हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन्जॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? ठीक हो ना? पूरे जोश के साथ वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के 5th चैप्टर का थर्ड पार्ट में देखिए, सबसे पहले वाले पार्ट में हमने 5 किंगडम्स के पिता कौन थे वो सब देख लिया था। ठीक है, 5 किंगडम्स कौन से क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे। कल वाली वीडियो में मीन पार्ट 2 वाली वीडियो में हमने 5 जो किंगडम्स हैं उनके बीच में डिफरेंसेस देख लिए थे। उनकी सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसे, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि अलग अलग तरह के वो स्टेजेस देख लिए थे, स्टेप्स देख लिए थे कि उनमें डिफरेंस किस तरह के हैं। तो देखिए, सबसे पहले याद करने वाली ये साइकिल तो है ही, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली। कैरोलस लिनियस ने ये साइकिल बताई थी। ठीक है, तो उनको ये किंगडम्स को फाइंड करने के लिए R.H. वेइटेकर थे। उन्होंने इन्हें 5 किंगडम्स में बांट दिया। ठीक है, और फिर ये जब बांटे ना, ये तो 5 किंगडम्स हो गए, तो किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम आता है। इन सब के किंगडम नहीं बताए गए हैं, सिर्फ एक एक इस किंगडम को आगे पूरा डिटेल में बताया गया है। देखिए, एनिमेलिया जो है ना, एनिमेलिया में इतने तरह के फाइलम्स होते हैं। किंगडम, फाइलम जो है, देखिए एनिमेलिया जो है वो एक तरह का किंगडम है। किंगडम के बाद कौन सी आती है? फाइलम आ रहा है। फाइलम आ रहा है मतलब एनिमेलिया के फाइलम जो है वो इतने होंगे। ठीक है, फिलहाल तो हमें 11 ही दिए गए हैं। एज अपन हायर क्लासेस में जाते हैं ना तो और डिटेल में देते हैं वो चीज़ें। तो एनिमेलिया के किंगडम है पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, नेमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा, प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये इतने तरह के फाइलम बताए गए हैं इसमें। ठीक है, किंगडम के बाद आता है फाइलम। एनिमेलिया एक किंगडम है, इसके इतने सारे फाइलम हैं, और इन सभी फाइलम जो है ना, इन सभी के नाम आप देख रहे होंगे, इन सब के अंदर अलग अलग जीव हैं जिनके एग्जाम्पल्स मैंने बाजू में लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है किस तरह का जीव है? इसके अंदर पोर्स होंगे। पोर नाम आ गया, पोरी नाम आ गया, इसका मतलब ये है कि वो जो जीव है ना उसके अंदर होल्स है। हमने डस्टर देखा होगा, डस्टर देखा है ना, हम बोर्ड साफ करते हैं तो वो डस्टर होता है, स्पॉन्ज का होता है। जब हम उसे पानी में डालते हैं वो क्या करता है? पानी को अपने अंदर सोख लेता है। उसी तरह के जीव पोरीफेरा में होते हैं। उनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं ताकि वो फूड को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल होगा साइकन। ठीक है, साइकन जो है ना ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ये जो भी है। तो नेक्स्ट आता है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा जेलीफिश, जेलीफिश नाम आते ही क्या, ये एक्वेटिक है। और सीलेंट्रेटा जो है ना, ये जेलीफिश हो गए या फिर हाइड्रा हो गए, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है ना वो होंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो है ना मतलब, अब बीच हो गया, बीच जैसी जगह देखते हैं ना आपने, हम कार्टून्स में भी देखते हैं कि बीच के ऊपर छोटे छोटे जीव से पड़े मिलते हैं। कई कई बीच पे ऐसे स्टार शेप में होती है, वो स्टार फिश होती है। ठीक है, तो वो स्टार फिश जो है ना, स्टार फिश की बात नहीं, अब बीच की बात करते हैं। स्टार फिश तो बीच पे होती है, जबकि ये जेली फिश है वो अंदर से ही मिलती है, ग्रुप में मिलते हैं इस तरह के जानवर। तो ग्रुप में जब ये पाए जाते हैं ना तो इन्हें कोरल रीफ बोलते हैं। ठीक है, जेलीफिश तरह के जीव जो हैं वो ग्रुप में अगर पाए जाते हैं तो वो कोरल रीफ कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है प्लेटीहेल्मिन्थिस की। प्लेटीहेल्मिन्थिस एग्जाम्पल हो गया टेप वॉर्म, या फिर राउंड वॉर्म भी बोल सकते हैं। टेप वॉर्म हो गया, पिन वॉर्म हो गया, या फिर तो इस तरह के जीव है ना, क्या होते हैं? बाइलेटरल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इन्हें बीच में से जब हम डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ इक्वल मिलते हैं। अब अपनी ह्यूमन बॉडी है, बीच में से कट करते हैं, दोनों तरफ सेम आता है ना, दोनों तरफ सेम इक्वल हिस्सा मिल जाता है, तो ये सिमेट्री होती है। बाइलेटरल, बाइलेटरल बीच में से डिवाइड करेंगे, बाई मतलब दो हिस्से हो गए ना, बीच में से डिवाइड करने पर सिमेट्रिकल पोर्शन जो मिलता है ना वो इनमें भी मिलता है, ह्यूमंस में भी मिलता है और इनमें भी मिलता है। तो बात एक बार हम इनकी कर रहे हैं तो इन पे ही रहते हैं। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस जो है ना वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, और है ना ये जो है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब
एक तो अपनी ये स्किन वाली पोर्शन हो गई, एक अपने होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल और ये जो आउटर पोर्शन के बीच में जो गैप होता है ना, जहाँ पे मसल, ब्लड वेसल ये सब प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनके बीच में जो कैविटी होती है, जो पोर्शन खाली रह जाता है ना, उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्लेटीहेल्मिन्थिस में मिलती है। नेमाटोडा का एग्जाम्पल राउंड वॉर्म, इनमें भी यही चीज़ है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बाइलैटरल सिमेट्रिकल होंगे, इनकी बॉडी पे डिज़ाइंस भी ज़्यादा सारे मिलेंगे, अलग अलग तरह के डिज़ाइंस मिलेंगे इनकी बॉडी पे। नेक्स्ट आता है एनालिडा। एनालिडा की बॉडी जो है ना वो सेगमेंटेड है। हमने देखा होगा वो जो केंचुआ होता है मिट्टी में ऊपर नीचे क्रॉप रोटेशन में हेल्प करता है, वो फार्मर्स की हेल्प करता है ना, तो वो केंचुआ हमने देखा है कि वो बीच में से मतलब स्लाइड उसके ऊपर सेगमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी लाइंस होती है उस पे, जो उसकी बॉडी को सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। बाइलैटरल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिमेट्रिकल होगा ही, दोनों तरफ से कट सकता है, बीच में मतलब बीच में से अगर कट किया जाए तो दोनों तरफ ऐसे इक्वल पोर्शन बट जाएगा, इस तरह का होता है। सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, आपको तो पता ही है। अब है ना एनालिडा नाम आते ही अर्थवर्म नाम आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है आर्थ्रोपोडा, जिसका एग्जाम्पल है कॉकरोच। कॉकरोच देखिए, कॉकरोच किस तरह का जीव है, जो कोल्ड ब्लड है, मतलब है ना इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते, बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं। कभी कॉकरोच को देखा है, उसकी बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड रहता है ये। इसकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल नहीं होता, अपनी बॉडी के अंदर नर्व्स होते हैं, सारा टाइम ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नर्व्स के द्वारा होता है, नर्व्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है। जबकि ये जो कॉकरोच होते हैं ना, इनके अंदर कोई तरह की ब्लड वेसल नहीं मिलती, पूरा जो है ना सब मिक्स रहता है, मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया, सब मिक्स में रहता है, ऐसे अलग या फिर अलग वेसल से होके दूसरे ऑर्गन में जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब मिक्स रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और नेक्स्ट आती है मोलस्का। मोलस्का का एग्जांपल है स्नेल। स्नेल देखा है आपने कभी? स्नेल वो छोटा सा, मतलब उसकी बॉडी के ऊपर एक शेल सा होता है, जैसे गोल सा शेल होता है, वो बहुत धीरे 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 चलता है, देखा होगा ना। बारिश के मौसम में ज़्यादा बाहर निकलते हैं ये स्नेल्स जो होते हैं ना, इनके 1 फुट ही होता है। कभी आपने इनके पैर देखे? पैर क्या दिखने को ही बहुत मुश्किल से दिखते हैं, ये स्नेल्स ज़्यादा आसानी से देख नहीं सकते हम इन्हें, तो इनके ना 1 फुट ही मान जाते हैं, मतलब एक ही पैर होता है इनके, वो एक ही, मतलब उनके अलग अलग, अपन इंसानों की तरह तो नहीं होते अलग अलग पैर, 5 उंगलियां इनमें, ऐसा नहीं होता। पर ये जो है ना इनके नहीं होता है सब, ये सिर्फ ऐसे मूवमेंट करते हैं उस 1 फुट से। तो इस तरह के जीव आएंगे मोलस्का के अंदर। अब बारी आती है इकाइनोडर्मेटा, जिसके अंदर है स्टारफिश। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब ही होता है स्पाइंस, स्पाइंस जिसके ऊपर ऐसे सुईदार जो चमड़ी होती है ना इनकी, उस तरह के जीव इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। इकाइनो का मतलब स्पाइंस, डर्मेटा का मतलब स्किन। ये जो स्टारफिश हम देखते हैं ना, वो बहुत नुकीली होती है, उसकी जो चमड़ी होती है ना उस पर सुइयां सी लगी रहती है, हम उसे आसानी से टच नहीं कर सकते। तो इस तरह के जीव आएंगे इकाइनोडर्मेटा। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आएगा हर्डमेनिया। हर्डमेनिया किस तरह का जीव है बताऊं? वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होगा, और इनके अंदर ना नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अब पूछोगे कि नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड जो है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है एज द फॉर्म ऑफ बैकबोन, बैकबोन की फॉर्म में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। जबकि हर्डमेनिया जिस तरह के जो जीव होते हैं ना, इनके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है। जो इनकी लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है तब नहीं होता है, थोड़े डेवलपमेंट के टाइम पे होती है, फिर थोड़े टाइम में फिर वैनिश हो जाती है, धीरे धीरे चली जाने लग जाती है। मतलब इस तरह का सा होता है, पूरी लाइफ टाइम फिक्स है नोटोकॉर्ड रहेगा ही ऐसा नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए प्रेजेंट होती है और फिर वैनिश हो जाती है। तो इस तरह के जीव हर्डमेनिया जो है वो प्रोटोकॉर्डेट में आते हैं। अब आता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, इनकी बॉडी पे डिजाइन्स भी होंगे।
तो इसे ना देखना, ज़्यादा सी बात ये है कि किंगडम के बाद फाइलम आता है, फाइलम के बाद क्लास आता है। तो ये जो है ना कॉर्डेटा, ये क्लास में नहीं, फाइलम और क्लास के बीच के सब फाइला में बांटा गया है। ये कॉर्डेटा जो है वो 3 अलग सब फाइला में बांटा गया है। पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर सब फाइलम। जो क्लास और फाइलम के बीच की जो जगह है ना, वहाँ सब फाइला होता है। तो ये कॉर्डेटा खुद तो फाइला है ही कॉर्डेटा। एंड ये जो है ना, ये सब फाइला में डिवाइड हो गया है। फाइलम के बाद सब फाइला, जो फाइला है उसके बाद सब फाइला, ये 3 तरह के फाइले हो गए। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो इसमें भी ना ये कोई भी चीज़ हमें डिटेल में टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है, इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। कॉर्डेटा को किस तरह बांटा गया है ये बताया है कि इसके ये 3 जो है, यूरोकॉर्डेटा हो गया, सिफेलोकॉर्डेटा हो गया और वर्टिब्रेटा हो गया। वर्टिब्रेटा जो है इसको आगे क्लास में बांटा गया है। 5 क्लासेस होती है इसकी। एक होता है कौन सा, एक एम्फीबियन का होता है, मैमेलियन, रेप्टिलियन। एम्फीबियन हो गया था, एविज हो गया, पीसीस हो गया। पीसीस में क्या आते हैं, फिशेस की तरह जीव आते हैं। देखना, ये जो वर्टिब्रेटा है ना, ये 5 क्लास में बांटा गया है, 5 क्लासेस में बांटा गया है। सबसे पहले आएगा पीसीस, जिसे हम फिश भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आएगा एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब है फ्रॉग। ठीक है, और रेप्टिलिया हो गया मतलब लिजर्ड। मैमल्स का मतलब होता है हम ह्यूमंस या फिर बैट्स हो गया, काऊ हो गया, ये सब मैमल्स हैं। ठीक है, एंड लास्ट हो गया एवीज का मतलब बर्ड्स। तो ये थी वर्टिब्रेटा की क्लास की क्लासिफिकेशन। ये देखना, सबसे पहले किंगडम थे, किंगडम के फाइलम हो गए, फाइलम के बाद सब फाइलम आ गए, और वर्टिब्रेटा की तो क्लास भी बता दी गई है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों के बारे में था। प्लांट की बात हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। कोई भी डाउट हो मुझे प्लीज़ पूछो कमेंट सेक्शन में। कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट लगे या फिर थोड़ी सी भी मिस्टेक कुछ लग रही है आपको, तो प्लीज़ मुझे बताओ। वीडियो कैसी लगी लाइक करके मुझे बताओ, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।